अब देखिए, ये मैं एडवांस में तो बता नहीं सकता। ये तो उसी वक्त पता लगेगा जब लोगों के सामने जो चीज़ आएगी, वो सुनेंगे, देखेंगे, तब पता लगेगा कि उन्होंने उसको कबूल किया, नहीं कबूल किया। दूसरे कोई मुश्किल गाने इसमें नहीं हैं, सब गाने आसान हैं। तो इसको दोहराने के लिए पब्लिक के वास्ते कोई बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरी बात ये कि सिचुएशन को पकड़े हुए हैं, गाने जो हैं सिचुएशन के साथ हैं, इसलिए इसमें गाने 6 गाने हैं बस। लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका जो है वो एक ख़ास रोल प्ले करता है। बल्कि टाइम्स म्यूज़िक को मैं आदाब करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की भी सीडी बनाई है। डबल सीडी में वही है, एक सीडी में गाने, एक सीडी में बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो मैंने सुना और खुश हुआ मैं, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ टाइम्स म्यूज़िक को, और खुदा उनको कामयाब रखे। पूरा अनुभव क्या रहा है नौशाद साहब, अब्दुल खान की फिल्म है, अब्दुल खान जी की फिल्म है, पूरा अनुभव भी कैसा रहा है उनके साथ हमें संगीत रिकॉर्ड करने के दौरान? नहीं, अच्छा रहा, कोई ऐसा ख़राब नहीं रहा। और अकबर साहब मुझे बड़ी इज्जत देते हैं, ये उनका करम है, उनकी मेहरबानी है। तो बहरहाल ये काम तो मिलजुल के ही होता है, आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके। तो मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब तो मिल गए आपको। वैसे तो रात भर बात करें तो बात ख़त्म नहीं शाह होगी। साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आज के म्यूज़िक की जो हालत जो बिगड़ी है, उसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? सुनने वालों को, बनाने वाले को, या जो बनवाते हैं प्रोड्यूसर्स? आपके हिसाब से किसे जिम्मेदार समझते हैं आप? देखिए, हो क्या गया है कि आज जितने भी हमारे म्यूज़िक कंपोज़र ये जो भी आ जाते हैं, नए नए बहुत से आ गए हैं, तो उनके दिमाग तो खोखले हैं। तो ये पुराने गानों को लेके कि हम पुराने गानों का नया रूप दे के पॉपुलर कर रहे हैं। अरे वो तो ऑलरेडी पॉपुलर थे गाने भाई, उनकी शक्लें आप क्यों बिगाड़ रहे हैं? तो मैं उसके लिए ज़िम्मेदार म्यूज़िक कंपनियों को भी समझता हूँ कि अगर वो रिलीज़ नहीं करेंगे तो लोगों तक पहुँचेगा नहीं वो गाना। तो म्यूज़िक कंपनियाँ उसके लिए काफ़ी कहना चाहिए कि कसूरवार हैं। और दूसरे ये कि जो लोग उसको फाइनेंस करते हैं, बनवाते हैं, वो भी कसूरवार हैं। लेकिन मैं नवंबर के महीने में गया, मिनिस्टर से मिलके दिल्ली में आया, जिनके पास ये मिनिस्ट्री है कॉपीराइट की, अर्जुन सिंह साहब। उन्होंने मुझसे वादा किया कि 2-3 महीने के अंदर हम इस चीज़ के लिए कुछ लॉ में अमेंडमेंट करेंगे और इस चीज़ को ऐसा कर देंगे कि आइंदा ये चीज़ें न हो, ये गलत है। उन्होंने भी माना कि हाँ गलत हो रही है। कि भाई जिस शक्ल में जो गाना था, आज आप ताजमहल जो आगरे में है उसमें लिफ्ट लगवा दीजिए, एसी लगा दीजिए, और कहिए हमने मॉडर्न कर दिया वो उसको, ताजमहल को, लेकिन उसकी पहचान तो ख़त्म हो गई। तो इसी तरह से ये गाने भी जो हैं वक्त की पहचान है कि ये गाना न्यू थिएटर्स का था, ये गाना बनाया था, ये अनिल विश्वास का बनाया हुआ है, खेमचंद जी का बनाया हुआ गाना। अभी उसके साथ उनको भी भुला दिया, उनके नाम भी नहीं लेते हैं, उसको नाम भी अपना लिखते हैं, और ना उसकी कोई रॉयल्टी देते हैं क्रिएटर को जिसका था। तो ये हम बंद कराएंगे, और आपकी दुआ से आप सब अगर मेरे साथ हैं तो इस चीज़ को बंद करवा दूंगा मैं। साहब, आपके शाना बशाना कौन चल रहा है? इस जो आपने ये जिम्मेदारी उठाई है कि किसी तरह रिमिक्स को बंद किया जाए, आपके साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री से और कोई साथ है? हाँ, सभी हैं तकरीबन। ये जो पुराने हैं, अभी जैसे ये हैं, क्या नाम है, खयाम साहब, खयाम हैं, रवि साहब हैं, ऐसे पुराने जो बचे हैं। अच्छा, नए भी बहुत से शामिल हुए हैं, वो भी कहते हैं बात ठीक है।
ये होना चाहिए। पब्लिक से हमने नागपुर में आइडिया लिया था कि आप लिख के जाइएगा दस्तखत करके कि ये इधर यस है इधर नो है। वो गानों का मजमून लिखा हुआ है रीमिक्स का। तो 13-14 हज़ार साइन मिले जिन्होंने नो लिखा कि नहीं होना चाहिए। वो हमने दिल्ली में पेश भी किया, मगर उस वक्त हुकूमत थी बीजेपी की, लेकिन वो बदल गई हुकूमत। अब हम ये जो हुकूमत है इससे भी रुजू हुए हैं। तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। दूसरे IPRS जो सोसाइटी है हमारी म्यूज़िक कॉपीराइट की, वो भी, क्योंकि मैं उसका चेयरमैन हूँ। तो देखिए, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का आशीर्वाद है तो ये रीमिक्स ज़रूर काम होगा इस पर और ये ख़त्म कर दिया जाएगा। एक आखिरी चीज़ जानना चाहेंगे नौशाद साहब, आज के कंपोजर्स में आप किससे मुतासिर होते हैं? देखिए, एक तो मैं सुनता नहीं आजकल, ये सच्ची बात है, और दूसरी ये कि मुझसे सब अच्छे हैं। ये मैं कहूँगा कि मुझसे सब अच्छे हैं, मैं उन सबके पीछे हूँ। लेकिन उनसे मेरी यही दरख्वास्त रही है हमेशा कि आपकी जानकारी, आपका अच्छापन जो है ये हिंदुस्तानी संगीत की तरफ आप मोड़ दें तो बहुत अच्छा है। आपको पब्लिक में ले जाना है, बंद करिए।